हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज फिर से एक नई भर्ती लेकर आए हैं जिसके अंदर हम जानने वाले हैं संपूर्ण डिटेल इस भर्ती के बारे में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर वो नई नई भर्तियों के बारे में नई नई अपडेट्स है वो आपको मिलती रहती है। साथियों, होता क्या है, हम सब तैयारी कर रहे हो, किसी न किसी प्रकार की जॉब की या भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी के साथ साथ क्यों ना हमें एक यानी तिनके का सहारा मिल जाए, ताकि हमारी जो तैयारी है वो काफ़ी बेहतर हो सके और हमें सपोर्ट मिल सके उस तैयारी के लिए। कुछ है, चाहे फाइनेंशियली समय सपोर्ट हो, चाहे वो किसी प्रकार की सपोर्ट हो। तो उसी के लिए एक सांगानेर के एयरपोर्ट जयपुर के अंदर है वो आपकी वैकेंसी आई है सहायक पद के रूप में। तो उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अपने साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या एआई एयरपोर्ट सर्विस के बारे में यहाँ पे दे रखा है। और ये जो नोटिफिकेशन है या एडवर्टाइजमेंट आया है वो 25/4/2024 का है, यानी 25 तारीख को ये निकाला गया था इस भर्ती के बारे में। और यहाँ पे अलग अलग पोस्ट पे वो आपको दे रखी है वैकेंसी। जानते हैं, जयपुर के अंदर आपका रहेगा, जयपुर के जो आपके एयरपोर्ट है सांगानेर एयरपोर्ट, वहाँ पर ये जॉब रहने वाली है। जूनियर ऑफिसर की रहेगी टेक्निकल की, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की रहेगी, और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की रहेगी, और रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की आपकी जो रहने वाली है यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। और आपकी अर्जेंट रैंप कम रैंप ड्राइवर की यहाँ पे रहेगी, और हैंडीमैन की रहेगी, यानी सहायक पद की यहाँ पे रहेगी। जूनियर ऑफिसर की जो है 2 पोस्ट रहने वाली है, और कस्टमर सर्विस की 21 पोस्ट है यहाँ पे। और जूनियर कस्टमर सर्विस की है वो कितनी पोस्ट है? 21 पोस्ट है। रैंप सर्विस की है वो आपकी 18 पोस्ट है, और एजेंट कम रैंप सर्विस की है वो 17 पोस्ट है, और हैंडीमैन की है वो 66 पोस्ट दे रखी है। यानी बुलाने का टाइम भी यहाँ पे अलग अलग टाइम दे रखा है, वो भी आप देख सकते हो, अलग अलग दे रखा है टाइम। यहाँ पे 9 तारीख भी अलग दे रखी है। ये वगैरह इंटरव्यू वगैरह की जो तारीख है वो दे रखी है, यानी 8/5 से स्टार्ट हो जाएगा, 8/5/2024 से। और यहाँ पे 9/5 दे रखा है, और यहाँ पे 10/5 दे रखा है, और यहाँ पे 11/5 दे रखा है, ठीक है ना। और ये इसका क्या दे रखा है भाई? लोकेशन दे रखा है, कहाँ पे जाना है आपको। आपको ये लोकेशन दे रखा है आपके कॉलोनी बुद्ध सिंहपुरा आपकी सांगानेर जयपुर के अंदर। ये आप लोकेशन देख लेना, यहाँ पे आपको बुलाया गया है। क्या रहेगी डिटेल वगैरह इसकी, तो वो भी हम देख लेते हैं। अलग अलग क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहेगी, सारी हम बात करते हैं इसके अंदर। हाँ, तो काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है। चुपके से ये फॉर्म भर देना, क्योंकि किसी को पता तक नहीं है इसके बारे में अभी तक। तो यहाँ पे देखो, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, जैसे मैकेनिकल की होगी, ऑटोमोबाइल की होगी, ठीक है ना, और प्रोडक्शन, ये इलेक्ट्रीशियन वगैरह की डिग्री जो भी आपके पास में इनमें से वो आपके पास में होना चाहिए, और ड्राइवर लाइसेंस है वो होना चाहिए। और यहाँ पे सैलरी रखी गई है 29,760 रुपये यहाँ पे सैलरी रखी गई है। जनरल की जो एज रखी गई है 28 वर्ष रखी गई है। और यहाँ पे एक कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट हुआ 3 साल का क्या है एज रिलेक्शन भी यहाँ पे दे रखा है। SC ST वगैरह को 5 साल का दे रखा है। ये सारा आप देखो, एज रिलेक्शन वगैरह सारा आप देख लेना, और कहाँ ज़रूरत पड़ती है एज रिलेक्शन की, वैसे ही हमें इनके अंडर में आ जाते हैं, ठीक है ना। आगे यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में। नेक्स्ट है वो कौन सी? नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कस्टमर सर्विस की। कस्टमर सर्विस में दे रखा है ग्रेजुएट होनी चाहिए, और साथ में आपके क्या है, ये इनमें से कोई सा भी आपके पास में वो डिप्लोमा वगैरह ये दे रखा है होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपके पास में अगर है तो उसकी सैलरी कितनी दे रखी है? 24,960 रुपये दे रखी है। और ये एज लिमिट है वो, यानी 28 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो कस्टमर सर्विस के अंदर। बात करते हैं जूनियर कस्टमर सर्विस की बात करें तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 10+2 होना चाहिए आपके पास में, और ये जो सारा है वो आप डिप्लोमा वगैरह में ये होना चाहिए। उसकी जो सैलरी रहेगी वो 21,270 रुपये रहने वाली है। एज लिमिट वही 28 वर्ष तक रखी गई है। आगे मैं बात करता हूँ किसके बारे में। आगे दे रखा है आपके रैंप सर्विस के बारे में। रैंप सर्विस के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे मैकेनिकल का हो गया, या इलेक्ट्रिकल का हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का, ऑटोमोबाइल का, ये जो आपके पास में जो भी स्टेट गवर्नमेंट से डिप्लोमा होना चाहिए, ये 3 वर्ष का डिप्लोमा जो होता है वो आप सबको पता है। देखो आपका अगर आपके पास में इस प्रकार की कोई डिग्री है तो आप सबको पता है किस किस के अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सीधा बता दिया आपको
कि आपके पास में इस प्रकार की कोई भी डिग्री है तो वो आप है इस इसके अंदर वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सैलरी रहेगी आपकी वो 24,660 रुपये सैलरी रहेगी, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे आपने दे रखा है क्या, हैवी लाइसेंस मोटर व्हीकल है, HMV यानी लाइसेंस ये होना चाहिए मोटर व्हीकल का। आगे अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, एजेंट कम रैंप के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टेंथ स्टैंडर्ड रखा गया है, 10th लेवल यहाँ पे रखा गया है। और यही HMV ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास में होना चाहिए। और यहाँ पे जो रखी गई है सैलरी 21,770 रुपये रखी गई है। एज वही 28 वर्ष है, आपकी मैक्सिमम एज है वो रखी गई है छूट के अलावा। आगे अगर मैं बात करता हूँ हैंडीमैन की, देखो सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो ये हैंडीमैन की है, जिसके अंदर सैलरी थोड़ी कम है लेकिन कोई नहीं, बढ़िया सैलरी है 18,840 रुपये। देखो ये परमानेंट जॉब नहीं है लेकिन बाद में आपको परमानेंट भी रख सकते हैं इसमें, वो सारा वो आपको पता है। 18,840 रुपये है हैंडीमैन के अंदर, इन सहायक पद के रूप में। और यहाँ पे भी 10th आपके पास में होनी चाहिए, ओनली फॉर 10th पास में होनी चाहिए। नॉलेज लोकल हिंदी लैंग्वेज का नॉलेज है वो आपको होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दे रखी है अलग अलग कैटेगरी वाइज है, क्वालिफिकेशन दे रखी है, योग्यता दे रखी है, एक्सपीरियंस दे रखा है, क्या क्या होना चाहिए। आगे अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो जूनियर ऑफिसर की जो सिलेक्शन प्रोसेस है पर्सनल या वर्चुअल इंटरव्यू होगा, उसके आधार पर वो आपको लिया जाएगा। और रैंप वगैरह में ये दे रखा है नॉलेज होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस का, जैसे टेस्ट वगैरह करवा के बाद में इंटरव्यू वगैरह होगा, उसके बाद में आपको लिया जाएगा। और हैंडीमैन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे जैसे वेट वगैरह दौड़ाना, रनिंग करना, लिफ्टिंग मतलब वेट उठाना, ये सारे क्या कर देंगे किस में हो जाएंगे, हैंडीमैन के अंदर हो जाएंगे यहाँ पे भी। उसके बाद में वो पर्सनल या वर्चुअल इंटरव्यू होगा, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। और ये क्या दे रखा है यहाँ पे देखो, सिलेक्शन कैंडिडेट सेम डे हो सकता है, ठीक है ना। अप्लाई की ये दे रखी है, अप्लाई की जानकारी दे रखी है। और अगर मैं बात करता हूँ इसके बारे में क्या दे रखा है, जनरल कैंडिडेट हो तो ये इसका क्या दे रखा है भाई, फॉर्म दे रखा है, ये इसका पूरा फॉर्म नीचे फॉर्मेट दे रखा है फॉर्म का। तो ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल संकल्प सक्सेस पॉइंट पे मिल जाएगा, संकल्प सक्सेस पॉइंट पे ये आपको मिल जाएगा। वहाँ से ये पूरा आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या इसके अंदर जानकारी है, कौन सी आपकी समझ में नहीं आ रही वो सारी इसके अंदर वो देख सकते हैं। और बाकी कोई आपकी अगर जानकारी लेनी हो तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बता देना। और काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है साथियों, अभी से वो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, चुपके से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसकी डिटेल है वो आपके पास में आई है। लोग काफ़ी इसके बारे में नहीं जानते क्योंकि ये सीधा ओपन है वो नहीं है, ये वैकेंसी सीधी ओपन में नहीं आई है, कहीं कोई साइड पर ऐसी कुछ नहीं है। ये एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट आया है यानी नोटिस निकाला गया है, उसके आधार पर ये आपको लिया जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है, तो ज़रूर है वो अप्लाई कर देना। ओके साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।